अमरनाथ यात्रा को लेकर के इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है और मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से सुरक्षा के 3 स्तरीय यहां पर इंतजाम किए गए हैं। मैं पंथा चौक पर मौजूद हूं, जहां पर पहला जत्था जो पहुंचेगा उसको किस तरीके से सुरक्षा देनी है, क्योंकि यहीं से बालटाल रूट का रास्ता जाता है और इसके साथ ही जो दूसरा रास्ता है वो पहलगाम की तरफ जाता है। पहलगाम में जिस तरीके का आतंकी हमला हुआ उसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा के इस बार और कड़े इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर जो यात्रा रूट है वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे इलाके में जो जहां पर पूरा जो यात्री हैं वो जाएंगे, वहां करीब 581 के आसपास अर्धसैनिक बलों की कंपनियां लगाई गई हैं। यात्रा रूट पर किसी भी तरीके की दिक्कत न हो, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप यहां पर देखिए कि जो डॉग स्क्वाड टीम है उसको भी तैनात किया गया है। जब भी यहां पर यात्री जब उनका पहला पड़ाव यहां पर आएंगे वो सीधे जम्मू से, तो उनको यहां पर रोका जाएगा और यहां सिक्योरिटी में किसी भी तरीके की दिक्कत न हो उसको लेकर के बड़े स्तर पर यहां पर इंतजाम किए गए हैं। जब भी कोई व्यक्ति यहां पर पहुंचेगा तो उसको पहले यहां आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद ही जो है अंदर इसके कैंप के अंदर वो लोग पहुंच सकते हैं। सिक्योरिटी के 3 स्तरीय यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए कि जब भी कोई व्यक्ति अंदर की तरफ जा रहा है तो उसकी बाकायदे यहां पर चेकिंग की जा रही है और इस चेकिंग का मतलब ये है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति जो है वो अंदर ना जा सके, क्योंकि जिस तरीके का खतरा है उसी तरीके की तैयारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इस वक्त किया गया है। डॉग स्क्वाड टीम यहां पर मौजूद रहेगी, जिससे कि अगर किसी भी तरीके का बम का थ्रेट है तो उसको भी समझा जा सके और उसको पूरी तरीके से देखा जा सके। तो इस तरीके की तैयारी इस वक्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इन तमाम रास्तों में किया जा रहा है, क्योंकि जैसा खतरा है उसी तरीके की तैयारी इस वक्त की गई है। और रास्ते में जहां जहां से जो अमरनाथ यात्री हैं वो जब पहुंचेंगे तो उनको उसी तरीके की सुरक्षा दी जाएगी। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम यहां पर मौजूद है और तमाम चीजें आपको दिखा रही है कि कैसे हर एक सुरक्षा के कड़े इंतजाम हर एक स्तर पर किए गए हैं। जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर आता है जो कि जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड है तो उसको जाने दिया जा रहा है और जिसका आइडेंटिटी कार्ड नहीं है उसको वहीं पर रोक दिया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी महिला अमरनाथ यात्रा करने वाली यात्री को किसी भी तरीके की दिक्कत न हो, इसके लिए बड़े स्तर पर सीआरपीएफ की महिला कमांडोज को यहां पर तैनात किया गया है। मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि महिला जो कमांडोज हैं वो पूरी तरीके से हथियारों से लैस हैं और अलग अलग स्थानों पर इनको तैनात किया गया है। दरअसल जहां पर पहला पड़ाव पड़ता है, जिसको कि पंथा चौक पहलगाम यात्रा के से जुड़े हुए जो यात्री हैं उनका ट्रांजिट कैंप होता है, यहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और यहां किसी भी तरीके की दिक्कत न हो इसके लिए महिला जो कमांडोज हैं सीआरपीएफ की उनको यहां पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही जो यात्रा रूट है यहां से जो आगे की तरफ यात्रा जाती है उस यात्रा रूट पर भी ऐसे ही महिला कमांडोज की अलग अलग जगहों पर कंपनियां तैनात की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा का जिस तरीके से खतरा है उसी तरीके से इंतजाम किए गए और आप देखिए कि कमांडोज किस तरीके से अलग अलग स्थानों पर यहां पर तैनात किए गए हैं। जो भी कॉन्वॉय या गाड़ियां यहां पर आ रही हैं आप यहां पर देख सकते हैं, उनको पूरी तरीके से सुरक्षा दी जा रही है और जिसमें कोई भी दिक्कत ना हो। महिला कमांडोज की खासियत यह है कि इन्होंने पूरी तैयारी करके और इनको बाकायदे कई महीनों तक इस पूरी यात्रा रूट को लेकर के ट्रेनिंग दी गई है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, इसलिए यहां पर इनको बेहतर तरीके से यहां इनको तैनात किया गया है। जब भी कोई व्यक्ति अंदर की तरफ आएगा तो उनका बाकायदे RFID जो है जो बना हुआ है उन गाड़ियों का, इसके साथ साथ जो लोग हैं उनको पूरी तरीके से यहां पर चेक किया जाए और उसके बाद ही इनको इस कैंप के अंदर आने दिया जाएगा। उसके बाद जब ये ट्रांजिट कैंप में किसी भी तरीके से लोगों को यहां पर रोका जाएगा और उसके बाद जब आगे उनका मूवमेंट होगा तो पूरी सुरक्षा की यहां पर तैनाती की गई है। महिला कमांडोज जो अलग अलग जगहों से यहां पर पहुंची हुई हैं उनकी तैनाती की गई है और खास बात यह है कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इन तमाम चीजों को इस बार बड़े स्तर पर ध्यान में रखा गया है। अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा में किसी भी तरीके
तरीके की इस बार चूक न हो, इसके लिए अलग अलग स्थानों पर ऐसे बुलेट प्रूफ व्हीकल उन यात्रियों के कॉन्वॉय में लगाए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल दोनों रूट पर किया जाएगा, चाहे वो बालटाल रूट हो या फिर पहलगाम। आप देख सकते हैं कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी जो कि मार्क्समैन के नाम से जानी जाती है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें सबसे ऊपर जो माउंट होता है वहां पर कमांडो मौजूद रहता है, और जिसके पीछे 360 डिग्री कैमरा भी लगा रहता है, जिससे चारों तरफ जो अंदर कमांडोज बैठे हुए रहते हैं वो चारों तरफ देख सकते हैं। अगर सुरक्षा में किसी भी तरीके का खतरा आता है तो ये मार्क्समैन व्हीकल सीधे अंदर जो कमांडोज मौजूद रहते हैं वो वहां से फायर कर सकते हैं, और इनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं होता है क्योंकि ये पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ गाड़ी है, और जिसमें माइंस प्रोटेक्टेड व्हीकल भी है। ये अगर किसी भी तरीके से आईडी का इस्तेमाल टेररिस्ट करते हैं तो उसको भी ये पूरी तरीके से सह सकती है। यानी कि मार्क्समैन व्हीकल जो है वो अलग अलग स्थानों पर जो भी यात्रा रूट होगा वहां पर तैनात किया जा रहा है, और किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक ना हो इस बात को लेकर के ध्यान में रखा जा रहा है। आप देखिए कि इस व्हीकल की खासियत यह है कि ये पूरी तरीके से चारों तरफ से बुलेट प्रूफ है, और इसमें जो शीशे लगे हुए हैं वो भी बुलेट प्रूफ हैं। अगर कोई इसके ऊपर फायर करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी तरीके से लगाया गया है। वैली क्यूएटी भी अलग अलग स्थानों पर तैनात रहेगी, जिसके बारे में जानकारी मिल रही कि इनको जो यात्रा रूट है यानी कि सड़कों पर इनको पूरी तरीके से तैनात किया जा रहा है, जिसमें जो अमरनाथ यात्री हैं वो अगर इस रूट से निकलते हैं तो उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, ऐसी तैयारी इस बार चाक चौबंद की गई है जिससे कोई परिंदा भी पर न मार पाए, और इसलिए इस तरीके की व्यवस्था की गई। क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई बार बैठकें की हैं, और उस बैठक के बाद यह तय किया गया है कि जो भी यात्रा रूट होगा उसमें इस तरीके की मार्क्समैन व्हीकल लगाई जाएंगी जो पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ गाड़ियां होंगी। अमरनाथ यात्रा का जो रूट है वो NH-44 यानी इसी रास्ते के जरिए आगे की तरफ पहलगाम और बालटाल के लिए जाएगा। उसके लिए बाकायदे सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। आज तक की टीम इस NH-24 पर मौजूद है, और आप देखिए कि वैली क्यूएटी को किस तरीके से यहां पर तैनात किया गया है। वैली क्यूएटी इस NH-44 के पूरे रास्ते पर मौजूद रहेगी जहां से पूरा अमरनाथ यात्रियों का कानवाय गुजरेगा। दरअसल सुरक्षा के इस बार कड़े इंतजाम किए गए हैं, और इसका सीधा मकसद यह है कि सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक न हो। मैं आपको बता दूं कि यहां पर सुरक्षा चारों तरफ की जा रही है। अगर उस तरफ पहाड़ी इलाका है तो वहां से किसी भी तरीके का जो टेररिस्ट मूवमेंट है उस पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप सामने देख रहे हैं कि ड्रोन को किस तरीके से यहां पर डिप्लॉय किया गया है, और ड्रोन पूरी तरीके से 360 डिग्री चारों तरफ निगरानी रख रहा है। दरअसल जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, टूरिस्टों को वहां पर निशाना बनाया गया, उसके बाद इस बार अमरनाथ यात्रियों पर किसी भी तरीके का खतरा न हो, इसलिए सुरक्षा बलों की तरफ से वैली क्यूएटी को यहां पर तैनात किया गया है। वैली क्यूएटी बड़े स्तर पर काम करती है, जिसको कि इसने अब तक 77 से ज्यादा टेररिस्ट को पूरी तरीके से यहां पर उनको मार गिराया है। इसके साथ ही 47 बड़े ऑपरेशन जो है वैली क्यूएटी के द्वारा किया गया है। यही नहीं, 500 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर जो है वैली क्यूएटी ने अलग अलग स्थानों पर जो है उनको धरपकड़ की है। वैली क्यूएटी के पास मार्क्समैन के साथ साथ जो उनके कमांडोज हैं, आप इनको देख करके खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की इस बार सुरक्षा की तैयारी है। सड़कों पर जहां चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात हैं, तो वहीं 581 के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां अलग अलग स्थानों पर लगाई गई हैं। ड्रोन यानी तीसरी आंख से यहां पर निगरानी की जा रही है। आप देखिए कि जो कमांडोज हैं वैली क्यूएटी के, इस पूरे इलाके में ड्रोन के जरिए जो है बड़े स्तर पर निगरानी कर रहे हैं। यानी कि अगर कहीं भी जंगलों में कोई टेररिस्ट छिपा हुआ है तो उस पर भी नजर रखने की पूरी कोशिश की जा रही है कि जिससे कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक न हो। तो इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सुरक्षा को लेकर के जहां सड़कों पर कमांडोज मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन जगहों पर तीसरी आंख यानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। एक बड़ा कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस वक्त अपनाया गया है, क्योंकि इस बार किसी भी तरीके से
केंद्रीय गृह मंत्रालय इन तमाम चीजों पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो घटना हुई है उसके बाद कई बार की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया सुरक्षा बलों के साथ, और उसके बाद इस तरीके का निर्णय लिया गया कि सड़कों पर वैली क्यूएटी मौजूद रहेगी, जिससे कि किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक न हो। अमरनाथ यात्रा करने के बाद बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर घाटी, इसके साथ साथ डल लेक में भी यहां पर घूमने के लिए आते हैं। सीआरपीएफ ने इसके लिए बड़े स्तर पर सुरक्षा किया है। सीआरपीएफ का जो वाटर विंग है उसने यहां पूरी तैयारी की है। मैं इस वक्त डल लेक में मौजूद हूं और यहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीआरपीएफ के जो कमांडोज हैं वो बड़े स्तर पर यहां पर सुरक्षा के इंतजाम दे रहे हैं। और पूरे आप देखिए कि जहां पर वैली क्यूएटी के जवान मौजूद हैं, इसके साथ साथ सीआरपीएफ का जो वाटर विंग है जो कि इस डल लेक में 24 घंटे यहां पर मौजूद रहता है। जो भी टूरिस्ट यहां पर आते हैं उनको पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाती है। तो एक ये बड़ा कदम सीआरपीएफ के द्वारा यहां पर अपनाया जा रहा है और इसका मकसद ये है कि सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक ना हो, क्योंकि जब भी टूरिस्ट अमरनाथ यात्रा करके आते हैं तो वो अमरनाथ यात्रा करने के बाद इन तमाम इलाकों में जो वैली का इलाका होता है उसमें घूमने के लिए आते हैं। यही वजह है कि तमाम बोट्स जो हैं वो तैनात की गई हैं डल लेक्स में, जिससे कि चारों तरफ जो लोग हैं उनको सुरक्षा का एहसास हो सके और किसी भी तरीके की उनको दिक्कत न हो। आज तक की टीम भी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है और आपको दिखा रही है कि कैसे इस पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए कि ये 3 बोट्स लगाई गई हैं, जिसका सीधा मकसद ये है कि जो टूरिस्ट इस डल लेक में यहाँ पर आते हैं, पूरे इलाके में यहाँ पर घूमते हैं, उनको किसी भी तरीके से सिक्योरिटी में दिक्कत ना हो। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टूरिस्ट भी काफी संख्या में इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम इस वक्त किए गए हैं उसमें सीआरपीएफ का वाटर विंग पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात रहता है और इसका सीधा मकसद यह है कि सभी यात्रियों को पूरी तरीके से सुरक्षा दिया जाए। पूरा आप ये जो इलाका देख रहे हैं ये सामने पहाड़ है और यहाँ लोग जो टूरिस्टों की संख्या काफी हो जाती है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको भी काफी यहाँ लोग पहुंचते हैं और उनको ये लगता है कि इस पूरे इलाके में जो यात्रा करें और उसके साथ साथ यहाँ पर ये लोग जो हैं पहुंचे डल लेक में। इस वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वाटर विंग जो सीआरपीएफ का है ये पूरी तरीके से यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है और आज तक की टीम भी यहाँ चारों तरफ आपको दिखा रही है कि सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं और पूरी तरीके से इस डल लेक को सुरक्षित रखा गया है, जिससे कि किसी भी अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री या फिर किसी भी टूरिस्ट को कोई भी दिक्कत न हो। कैमरामैन नासिर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।